दोस्तों, स्वयं विचार चैनल में आपका स्वागत है। कुछ अच्छे अच्छे विचार मेरे मन में आते हैं जिनको आपको शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, तिथियों के जो व्रत होते हैं वो आपके मन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे करते हैं। हेल्थ पे तो करते ही करते हैं, मन पे बहुत ही ज़्यादा लाभ करते हैं तिथि के, क्योंकि हमारे जो भी मन पे जो है इफेक्ट चंद्रमा का होता है। जितनी भी ज्योतिष में राशियों के बारे में बताते हैं लोग, वो चंद्रमा के हिसाब से वो निकाल के बताते हैं। और चंद्रमा का इफेक्ट जो है मन पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो जब मन ठीक रहेगा तो हेल्थ भी ठीक रहेगा। और जितने भी ज्वार भाटा जो है वो पूर्णिमा के दिन आता है, चंद्रमा के ही रेज की वजह से आता है। तो जब उतने बड़े समुद्र में, इतने बड़े अथाह जल में उसका असर हो सकता है तो आपके मन पे तो होता ही है, क्योंकि आपके बॉडी में भी पानी रहता है, तो इसलिए उसका इफेक्ट पड़ता है। तो उस पे वो तिथि वाले व्रत का बहुत ही महत्व होता है। जैसे कि चतुर्दशी और अष्टमी, एकादशी हुआ, त्रयोदशी हुआ, प्रदोष का व्रत, या फिर चतुर्दशी हुआ, पूर्णिमा हुआ। ज़्यादातर आप देखेंगे कि अष्टमी के बाद से लेकर पूर्णिमा तक, या अष्टमी से लेकर अमावस्या तक, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक, वो लोगों को बहुत सी परेशानियां बढ़ती हैं। जैसे रात को नींद नहीं आना, गैस की समस्या होना, और सिर दर्द करना, या बीपी भागना, इस तरह की परेशानियां आती हैं। इसीलिए जो हमारे ऋषि मुनि बनाए हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। कई लोगों को चावल खाने से गैस की प्रॉब्लम बढ़ती है और उसकी वजह से फिर बीपी वगैरह भी बढ़ने की टेंडेंसी होती है। और जितने भी आपके लाइफ में बार बार रिपीटेशन होता है, जो ख़राब घटनाएं घटी रहती हैं वो बार बार रिकॉल करती रहती हैं, अष्टमी से पूर्णिमा तक या अष्टमी से अमावस्या तक, वो बहुत परेशान रहता है। और उसके में जिसको भी वो बार बार रिपीटेशन होगा उसके में बहुत चिड़चिड़ापन आएगा और बहुत ज़्यादा टेढ़ा बोलेगा, खराब बोलेगा। उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा होगा, शांति रहेगी घर में, चिड़चिड़ापन रहेगा। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनि तिथियों के हिसाब से व्रत को रख दिए हैं कि इससे आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी और शांति बनी रहेगी। आप समाज में भी शांति बनी रहेगी और सबको लेके वो सोच विचार के व्रत को, इस तरह से तिथियों का व्रत वो रखे हुए हैं। आप तिथियों के व्रत इस तरह की अगर आपको समस्या है तो आप तिथि के हिसाब से, जो भी आपके इष्ट देव हैं, अगर विष्णु जी है तो आप एकादशी का रह सकते हैं, पूर्णिमा का रह सकते हैं। अगर आपके इष्ट देव शंकर जी है तो आप त्रयोदशी या चतुर्दशी का व्रत रह सकते हैं। इस तरह से दोस्तों, आप उसमें से कोई भी व्रत चूज कर सकते हैं। माता आपकी इष्ट देव हैं तो आप अष्टमी का रह सकते हैं तिथि के हिसाब से। गणेश जी हों तो आप चतुर्थी का व्रत रह सकते हैं। इस तरह से आप अपने से चूज करके उसमें से कोई भी व्रत रह सकते हैं। 2 रह सकते हैं, 1 रह सकते हैं।